हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके थे। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे है सीमा परचेज ए कार फॉर ₹2,25,400 एंड स्पेंड 10,000 on its repair. Then she sold it for ₹2,25,000. Find her profit और लॉस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है सीमा ने परचेज की ये कार कितने की, ₹2,25,400 की, और इस कार पे ही उसने रिपेयर करने के लिए कितने रुपीज स्पेंड किए, ₹10,000। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये रुपये जो परचेज की कार और जो उसने रिपेयर करवाई इस कार को, दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, सीपी बन जाएगा। ठीक है, और ये है मेरा एसपी। यहाँ पे तो सीपी पता है, एसपी पता है, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और जब ये पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो उसका फिर हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन था वो लिख लिया। सीमा परचेज ए कार, सीमा स्पेंड ₹10,000 ऑन रिपेयर द कार, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार। अब हमको ये चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये रुपीज लगे हुए 10,000 फॉर रिपेयर के लिए, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग ओवरहेड चार्जेज। क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेज बोलते हैं। तो ये जो सीमा ने स्पेंड किए रिपेयर द कार के लिए ₹10,000, ये हो जाएंगे हमारे ओवरहेड चार्जेज। ठीक है, और ये किस में ऐड होंगे? कॉस्ट प्राइस में। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। ये तो कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन क्या हुआ कि कार को रिपेयर करने के 10,000 लग गए, इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेज। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस में ही काउंट किया जाता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे परचेज प्राइस ठीक है, और प्लस ओवरहेड चार्जेज। ओवरहेड चार्जेज, ठीक है, ये ओवरहेड चार्जेज जो लगे हुए हैं ये ओवरहेड चार्जेज हो जाएंगे। तो परचेज प्राइस क्या है? ₹2,25,400 और ओवरहेड चार्जेज क्या है? ₹10,000 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2,35,400। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, मीन्स ये सीपी हो जाएगा। और एसपी यहाँ पे गिवन है। एसपी इज इक्वल टू है ₹2,25,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे एसपी। तो अब यहाँ पे एक चीज ये देखो, एसपी एंड सीपी में ग्रेटर कौन है? ग्रेटर है यहाँ पे सीपी, क्योंकि यहाँ पे 35 और यहाँ पे 25 और 400 भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है। इसके मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो ये हमारा लॉस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ये लॉस हुआ। तो लॉस के लिए यहाँ पे निकाल, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। कितना लॉस हुआ फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्या है? ₹2,35,400 माइनस ₹2,25,000। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपीज में और 400, ये आ गया लॉस। ठीक है, लॉस हुआ। अब यहाँ फाइंड आउट करना है परसेंटेज। ठीक है, लॉस नहीं, केवल लॉस कितने परसेंट फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज में हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है, नीचे कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100। जो भी निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। लॉस हुआ है यहाँ पे ₹10,400
डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹2,35,400, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। और जो भी यहाँ पे निकल के आए वो निकल के आएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दो, ये 4 ये 0 से 2 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये 2 से 2 बन जा 2, फिर 3 आए 2 बन जा 2 1 आएगा 15 70 2 7 जा, ठीक है। फिर यहाँ फिर आएगा फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 5 जा 10, यहाँ क्या है 4 है, 2 2 जा 4 और 0, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे लिख लेंगे 52 ये और ये 1177 और परसेंटेज का साइन। अभी किससे कैंसिल होगा? अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें। अब हम यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रफ वर्क। क्या 1177 से हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5200 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे जाएगा 11 है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 4 जा करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे तो 11 4 जाए, यहाँ मल्टीप्लाई करें 11 7 7 4, ठीक है। यहाँ पे 4 से 28 8 है 2 कैरी में, फिर यहाँ पे आ जाएगा 28 2 30 3 कैरी में 7 4 1 जा 4 जाएगा 4708 और यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ पे 0 में से जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 में से जो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 में से 1 ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 से 8 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 9, तो 0 से 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ 7, तो इससे लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 492। यहाँ पे अब लगा दिया हमने, यहाँ 4 लिखा था ना, यहाँ पे ये मैं आप लगा 4 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो 0 बढ़ा लिया, फिर 4920, इसके मतलब फिर ये 4 टाइम जाएगा 4708, ठीक है, ये ले लिया। अब फिर माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9 में 7 2 आ जाएगा, 4 में से 4 0 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा ही हुआ है, फिर बढ़ा लेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा क्योंकि 11 2 या 22 हो जाएंगे, यहाँ 21 है तो ये 1 टाइम जाएगा, कितने टाइम 1 टाइम्स जाएगा, तो ये परसेंटेज निकल के आएगा 4.41%, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, डिवाइड करके यही निकल के आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। सोमनाथ bought bananas at ₹35 a dozen. He then sold them at 20% profit. Find the selling price of 1 dozen banana. यहाँ पे सोमनाथ ने बनाना ब्रॉड किए, 1 डजन बनाना की कॉस्ट क्या है ₹35, और यही जो बनाना उसने परचेज किए थे उसको 25% प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे किस पे निकालेंगे, ये ₹35 पे, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना पे, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना की ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पे निकलेगा, 20% ऑफ यहाँ पे लिख लें कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, इसको सीपी भी ले सकते थे, कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ये सीपी हो गया, ठीक है। और ये प्रॉफिट निकल आएगा, तो सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हो जाएगा 20% ऑफ कितना, ₹35 पे निकालना है, ठीक है।
यहाँ परसेंटेज को जब हम लोग हटाएंगे, ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 और ऑफ कमिंग मल्टीप्लाई 35 ये रुपीज। तो यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा और 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट जो आ जाएगा ₹7। कितना आ जाएगा, ₹7 आ गया। ये तो प्रॉफिट आ गया। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होती है एसपी इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस थी ₹35 एंड प्रॉफिट कितना हुआ, ₹7 ऐड हो जाएगा तो ₹42। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है, ए मैन सोल्ड 2 टोस्टर्स फॉर ₹900 ईच। On one toaster he gained 20% and on the other he loses 20%. How much does he gain or lose on the whole transaction? Find the profit or loss percentage, ठीक है। यहाँ पे 2 टोस्टर हैं, एवरी टोस्टर की कॉस्ट क्या है, ₹900, ठीक है। तो एक टोस्टर पे उसने गेन किया 20% और दूसरे टोस्टर पे क्या किया, लूज किया 20%। तो यहाँ ये बताना है कि उसने गेन किया और लूज किया होल ट्रांजैक्शन में। दूसरा, जब हमको पता चला है लूज किया या गेन किया, फिर हम उससे क्या करेंगे, उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम 2 केस में लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि क्या है, गेन कितना है, फिर उसके बाद लूज वाले पे। तो 2 केस लेके हम यहाँ पे चलेंगे। अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, तो हम पता कर लेंगे कि होल ट्रांजैक्शन में गेन हुआ कि लूज हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, सबसे पहले जो गिवन था वो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टोस्टर ₹900 है, सेकंड की भी 900। तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस तो हमको पता है कितनी, ₹1800, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाए तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे गेन हुआ या फिर यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम 2 केस लेके चलेंगे। यहाँ पे 2 केस लेके चलेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो पता ही है, एसपी इक्वल टू क्या है, ₹900, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हम ले लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गई, यहाँ पे x, कॉस्ट प्राइस ऑफ टोस्टर की इक्वल टू 1 टोस्टर इक्वल टू x, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। हमने फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, वो होता है जब सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है CP 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें गेन भी है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट लेके चले, प्रॉफिट या गेन दोनों बात एक ही, 20%, ठीक है। ये हो गया। इसको हम लोग ले सकते हैं CP 100 प्लस प्रॉफिट, फार्मूला ही है, और डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, एसपी कितना है, ₹900, CP सपोज x है, यहाँ पे 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना है अभी 20, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाई 100 हो गया ये। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, ठीक है, क्या नहीं x की वैल्यू। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू ₹900 मल्टीप्लाई 10। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x का जो भी मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹900 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12। तो ये देखो
2 6 जा 2 5 जा, ठीक है। और ये 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा और यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 3 2 जा, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 0, ये आ जाएगा, ठीक है। ये मीन्स करने का मतलब 150 मल्टीप्लाई 5, ये रुपीज में चल रहा है, ये हो जाएगा 750 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ गई बन टोस्टर की, जब उसको गेन हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी ये 750। तो यहाँ पे हम सीपी भी ले सकते हैं, सीपी इक्वल टू, ठीक है। ये तो निकला है कॉस्ट प्राइस वन केस में। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड केस के लिए, क्योंकि जब उसको 20% लॉस हुआ उसका भी। सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, ठीक है 900, और कॉस्ट प्राइस हमने सपोज की है यहाँ पे x, तो यहाँ भी लिख ले रहे हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टोस्टर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगी, आ रहा है यहाँ पे x, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई। और यहाँ पे लॉस जो है वो है वहाँ पे 20%। फार्मूला SP इक्वल टू, अब ये लॉस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। SP इक्वल टू होता है CP ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, और डिवाइड बाई 100, ये होता है। जैसे कॉस्ट इसकी भी उसका गाना प्रॉफिट का सेम उसी प्रकार से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो SP कितना है ₹900, ये x है यहाँ पे 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 900 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू ₹900 मल्टीप्लाई 10। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x का जो भी मल्टीप्लाई है वो चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। कहाँ पे, डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा ₹910, ठीक है। अब देखो 8 से करते, ये हो जाएगा 5 जा और ये हो गया 4 जा, ये हुआ 2 से करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 4 जा और यहाँ पे 1 आया 10 हो जाएगा 2 5 जा 0, और ये 2 से, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 जा और 2 2 जा फिर और 2 5 जा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ₹225 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 करी में 2 जा 10 12 ₹1125 निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा ₹1125। ये क्या आ गई, कॉस्ट आ गई दूसरे टोस्टर की जब लॉस हुआ 20%, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अब टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी इसको, और जो निकल के आया था अभी इस केस 1 में सीपी, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी टोस्टर की। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ₹750 प्लस ₹1125, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा ₹5, तो 5 रहेगा और 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 8 आ जाएगा 1, ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस पता ही है 1800 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस भी लिख ले रहे हैं, सीपी इक्वल टू लिख ले रहे हैं, ठीक है। और एसपी इक्वल टू है ₹1800। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, मीन्स जो परचेज किया गया जब टोस्टर को, तो इतने परचेज किया 1875 में, और जब उसको सेलिंग किया तो इतने में किया, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। परचेज इतने में किया, सेलिंग इतने में किया, तो लॉस हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीपी, यहाँ पे लिख दें हेयर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस जो कितना हुआ ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब सीपी माइनस एसपी करेंगे, ठीक है। सीपी माइनस एसपी, तो सीपी है यहाँ पे
1875 माइनस ₹1800। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹75 का लॉस हुआ। ठीक है, ₹75 का लॉस हो गया। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट ऑफ लॉस, या फिर ऐसे लेते लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा जो लॉस हुआ उसको लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है ₹75 और कॉस्ट प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे वो है यहाँ पे 1875 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा ये हो जाएगा, और ये 5 से भी जाएगा, 5 3 जा 8 15 3 आ जाएगा, तो 37 5 7 जा जाएगा, फिर 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से कर ले 5 3 जा, यहाँ पे 5 7 जा, यहाँ 5 7 जा 35, फिर 5 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 बन जा 3 2 जा और 3 5 जा ये आ जाएगा, और 5 25 बन जा 1 और ये 4। तो कितना निकल के आएगा आप लोग कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे एक साथ ही कर लिया, 4 निकल के आया। जो लॉस निकल आया वो कितना निकल आया, 4% निकल के आएगा, लॉस हुआ है। ठीक है, तो टोस्टर को खरीदने में उसको लॉस कितना हुआ, 4% का हुआ। ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, तो लॉस, तो वहाँ कहा गया था कि होल ट्रांजैक्शन में, वहाँ पे क्वेश्चन में था हाउ मच डज ही गेन और लूज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगेन लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे ₹75 लूज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कितने ₹75, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये लिख लिया। दूसरा है कि कितने परसेंट हुआ, तो वो एक दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, 4% क्या हुआ, लॉस हुआ उसको, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।